हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टडी समागम पर। साथियों, आज मैं आपको कुछ अलग से देश विदेश के मुख्य समाचार बताने वाला हूं। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए साथियों, शुरू करते हैं। वीडियो की सबसे महत्वपूर्ण खबर जो आप लोगों के लिए मैं बताना चाहूंगा वो ये है कि मध्य प्रदेश की करोड़ों महिलाओं को लाडली बहना योजना के तहत काफी फायदा हुआ है, क्योंकि सीएम मोहन यादव ने लगभग 1.30 करोड़ महिलाओं के खातों में योजना का पैसा ट्रांसफर कर दिया है। लाडली बहना योजना के 1250 रुपये प्रत्येक महिला के खाते में ट्रांसफर किए गए हैं। ये एक ऐसी योजना है जिसके माध्यम से महिला की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जा सकता है। राजस्थान के अंतर्गत भी इसी प्रकार की योजना संचालित करने का प्रस्ताव सामने आ रहा है, हालांकि अभी तक इसकी नींव नहीं रखी गई है। सूत्रों की माने तो इस योजना को राजस्थान में लोकसभा चुनावों से पहले लागू किए जाने की संभावना बताई जा रही है और इस योजना के लिए लाभार्थी की महिला की जो उम्र है वो 21 से लेकर 60 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। साथियों, अगली खबर निकल के आ रही है जो सबसे महत्वपूर्ण खबर है राजस्थान के पेट्रोल तथा डीजल के दामों को लेकर। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा राजस्थान के 12 जिलों में पेट्रोल तथा डीजल के दाम सस्ते हो गए हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें, पेट्रोल तथा डीजल के दाम सस्ते तो हुए हैं लेकिन ज्यादा सस्ते नहीं हुए। लगभग 1 रुपए के आसपास पेट्रोल तथा डीजल के दामों में कमी देखने को मिली है। वहीं पेट्रोल के दामों में 0.77 पैसे की कमी आई है। जी हां साथियों, कितने पैसे की? 0.77 पैसे की। अब यदि आप लोग 2 लीटर पेट्रोल अपने किसी भी वाहन में डलवाते हो तो आपको 1.5 रुपए का फायदा होगा। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर कीजिएगा। हालांकि जानकारी के लिए आपको बता दूं, 10 फरवरी को पेट्रोल तथा डीजल पंप संचालकों के माध्यम से एक महान आंदोलन को चुनौती दी गई है, वो भी राजस्थान सरकार के लिए। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण खबर निकल के आ रही है राशन कार्ड के अपडेट को लेकर के। जानकारी के लिए आपको बता दें, राजस्थान के अंदर लगभग 2 लाख से अधिक लोग ऐसे हैं जिनके राशन कार्ड की जन आधार मैपिंग नहीं हो रही है, जिसकी वजह से खाद्य सुरक्षा विभाग की किसी भी योजना का फायदा राशन कार्ड धारक को नहीं मिलेगा। यदि आपको खाद्य सुरक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं का फायदा लेना है तो आप अपनी नजदीकी उचित मूल्य की दुकान पर जाकर राशन कार्ड की जन आधार मैपिंग अवश्य करवा लें। जानकारी के लिए आपको बता दें, राजस्थान के अंतर्गत चल रही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो राशन मुफ्त में दिया जाएगा। यदि आप लोग इस योजना का फायदा लेना चाहते तो आपको जन आधार मैपिंग करवानी होगी। अब बात करते हैं साथियों अगली खबर की, और सबसे महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने आ रही है। अब ईपीएफ यानी कि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड में जमा राशि पर आपको 8% से भी ज्यादा ब्याज मिलेगा। ईपीएफओ ने यानी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने शनिवार 10 फरवरी को अपनी 29वीं बैठक में इसकी सिफारिश की है। सरकार की मंजूरी के बाद यह दर लागू हो जाएगी। इससे देश के 6 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों को सीधा फायदा पहुंचेगा। इसकी नई दर लागू हो जाने के बाद ईपीएफ के अकाउंट में 1 लाख रुपए जमा होने पर साल में आपको 8,000 रुपए का ब्याज भी दिया जाएगा। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का एक और बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि राजस्थान का कोई भी सरकारी कर्मचारी हो या फिर कोई भी प्राइवेट कर्मचारी हो, यदि कोई बहन बेटियों का शोषण करता है तो उसके घर पर बुलडोजर चला दिया जाएगा। अर्थात उन्होंने सरकारी कर्मचारियों को हिदायत देते हुए कहा कि स्कूल हो या फिर सरकारी ऑफिस हो या फिर कोई सरकारी भवन हो, किसी भी प्रकार की छेड़खानी यदि बहन बेटियों के साथ होती है तो उसके निवास स्थान पर बुलडोजर चला दिया जाएगा। अब बात करते हैं साथियों अगली खबर की। अगली खबर निकल के आ रही है देश के किसानों को लेकर के। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा, किसान केंद्र सरकार की एमएसपी योजना तथा पीएम किसान सम्मान निधि योजना जैसी विभिन्न प्रकार की मांगों को मनवाने के लिए पुनः दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें, किसान केंद्र सरकार के द्वारा किसान हित में चलाई गई नीतियों से खुश नहीं है। किसान अपनी मांगों को केंद्र सरकार के सामने एक आंदोलन के माध्यम से रखने वाले हैं। 13 फरवरी को सभी किसान हरियाणा तथा पंजाब के 3 बॉर्डरों के माध्यम से दिल्ली के अंदर प्रवेश करने वाले हैं। इसके लिए केंद्र सरकार ने 7 दिन के लिए कई जिलों के अंतर्गत इंटरनेट बंद करने के आदेश दिए हैं। दोस्तों, अगली खबर की तरफ चलने से पहले मौसम विभाग की सबसे महत्वपूर्ण खबर के बारे में जान लेते हैं। प्रदेश के कई जिलों में अभी सुबह तथा शाम के वक्त शीतलहर का प्रभाव बना हुआ है। सभी प्रदेशवासियों को सुबह तथा शाम सर्दी का कहर झेलना होता है। वहीं दोपहर को तापमान में वृद्धि दर्ज की जाती है। प्रदेश के मौसम विभाग का कहना है कि 13 तथा 14 फरवरी को पश्चिमी विक्षोभों से बादल छाए रहने की संभावना है, लेकिन बरसात होने की संभावना बहुत कम है। मौसम विभाग के अनुसार 14 फरवरी के बाद प्रदेश के सभी जिलों में तापमान की वृद्धि दर्ज की जा सकती है और आज की मौसम रिपोर्ट के अनुसार आज का दिन शुष्क रहने वाला है। अगली खबर निकल के आ रही है साथियों मनरेगा कर्मचारियों को लेकर के। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा, मनरेगा कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। मनरेगा कर्मचारियों की दैनिक मजदूरी में वृद्धि की जाए तथा मनरेगा कर्मियों के प्रतिदिन रोजगार में भी वृद्धि की जाएगी। केंद्र सरकार के अंतरिम बजट में मनरेगा कर्मचारियों के लिए अलग से बजट पेश किया गया था, जिसके तहत सभी मनरेगा कर्मचारियों को राहत देखने को मिलेगी। अगली खबर निकल के आ रही है साथियों मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नए प्रस्ताव को लेकर। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने संकल्प कमेटी का गठन करने के निर्देश दे दिए हैं। जी हां साथियों, संकल्प कमेटी का गठन उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा की अध्यक्षता में किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी का कहना है कि इस कमेटी का एक ही कार्य रहेगा कि हमारे संकल्प पत्र में जितने भी वायदे हमने हमारी आम जनता से किए गए थे उन सभी वायदों को पूरा करना। इसके अलावा सबसे पहली जो प्राथमिकता रहेगी वो हमारे संकल्प पत्र में वर्णित वायदों की रहेगी। जब हमारे संकल्प पत्र के किए गए सभी वायदे पूरे हो जाएंगे तो हमारी भाजपा सरकार के द्वारा जितने भी वायदे संकल्प पत्र से बाहर किए गए थे और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा राजस्थान के सभी वासियों के लिए जो भी गारंटियां दी गई थी उन सभी गारंटियों को पूरा करने का कार्य हमारी इस संकल्प
कमेटी का रहेगा। संकल्प कमेटी का गठन लगभग 15 फरवरी तक हो जाएगा। जी हाँ साथियों, ये अपडेट निकल के आ रही। तो साथियों, ये थी आज की सबसे महत्वपूर्ण खबरें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।